गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का प्रमुख विषय है नातेदारी व्यवस्था क्या है, उसका अर्थ और परिभाषा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। नातेदारी जिसे कि हम सब निभाते हैं, इसका हम सब पालन करते हैं, लेकिन हम उसके महत्व से परिचित नहीं हैं। नातेदार रिश्तेदार के अंतर्गत एक सामान्य शब्द में मैं आपसे कह सकती हूँ कि हमारे वह सभी निकट के और दूर के संबंधी आते हैं जो हमारे सुख दुख में हमारी मदद करते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत नातेदारी शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी की सहायता से ही समस्त प्राणियों के बीच संबंध स्थापित करने की विवेचना की जाती है। वैसे तो सामाजिक प्राणी समाज में रहने के कारण अनेक प्रकार के संबंध या सूत्रों का निर्माण करता है, किंतु इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध वे संबंध होते हैं जो रक्त या खून पर आधारित होते हैं। रक्त और खून पर से तात्पर्य होता है जो हमारे ब्लड संबंधी हैं। ब्लड संबंधी यानी जिनके हमारे साथ खून का संबंध है, जैसा भाई भाई, भाई बहन, माता पिता, माता पुत्र, माता पित्री, यानी उनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है। रक्त ही वह आधार है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने और पराये के बीच भेद करने का कार्य कर पाता है। मोटे तौर पर वे सभी व्यक्ति जो रक्त संबंध अथवा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी निकट संबंध की परस्पर अनुभूति रखते हैं और उसके अनुरूप ही अपना व्यवहार करते हैं, ऐसे संबंधों को हम नातेदार के नाम से संबोधित करेंगे। और इस पर आधारित समूह में आंतरिक विभेदीकरण एवं संगठन की व्यवस्था नातेदारी व्यवस्था कहलाएगी। नातेदारी व्यवस्था सर्वप्रथम तो रक्त संबंधों पर ही आधारित होती है। दूसरा हम कह सकते हैं विवाह संबंध पर, और तीसरा हम कहते हैं गोद लिए गए संबंधों पर। रक्त संबंध जैसा मैंने बताया, भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध, माता पुत्र का संबंध, माता पुत्री का संबंध, ये रक्त संबंध है। विवाह संबंध जैसे पति पत्नी का संबंध, जीजा साले का संबंध, देवर भाभी का संबंध, ये इन संबंधों का या हम कहते हैं इन रिश्तों का निर्माण विवाह के पश्चात ही होता है, जिसमें पत्नी पक्ष के और पति पक्ष के दोनों व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। सामान्य तौर पर हम रक्त संबंधी को ज़्यादा महत्व देते हैं किसकी तुलना में, विवाह संबंध की तुलना में। लेकिन विवाह संबंध का अपना अलग महत्व है और रक्त संबंधियों का अपना अलग महत्व देखने को मिलता है। तो मोटे तौर पर हम कहें नातेदारी व्यवस्था 3 प्रकार की होती है: रक्त संबंधी, विवाह संबंधी और गोद लिए गए। गोद लिए गए से तात्पर्य होता है कि जिस दंपत्ति के बच्चे नहीं होते
वह कानून के तौर पर जब बच्चे को गोद ले लेते हैं तो उसे वह सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो जन्म लेने वाली संतान के होते हैं। तो 3 प्रकार के संबंधों को हम नातेदारी संबंध के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अब अलग अलग विद्वानों के द्वारा नातेदारी की अलग अलग परिभाषा दी गई है। इसमें सबसे पहला हम बात करते हैं मदन एवं मजूमदार। सभी समाजों में मनुष्य विभिन्न प्रकार के बंधनों से समूह में बंधे हुए होते हैं। इन बंधनों में सबसे अधिक और सबसे सार्वभौमिक मौलिक वह बंधन है जो कि संतानोत्पत्ति पर आधारित है, जो कि आंतरिक मानव प्रेरणा है, वही नातेदारी कहलाती है। ये मानना है मजूमदार एवं मदान का। दूसरी परिभाषा मानव शास्त्रीय शब्दकोश में यह बताया गया है नातेदारी के संदर्भ में। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उन संबंधों को गिना जा सकता है जो अनुमानित रक्त संबंधों पर आधारित हों। चार्ल्स पिनिक ने इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। नातेदारी व्यवस्था कल्पित तथा यथार्थ आनुवंशिक बंधनों पर आधारित समाज स्वीकृत समस्त संबंधों को सम्मिलित कर सकता है। सभी समाजशास्त्री मानवशास्त्री इसे अपने अपने शब्दों में परिभाषित करते हैं। लीवी स्ट्रॉस इसे निम्न शब्दों में परिभाषित करते हैं। नातेदारी प्रणाली वंश अथवा रक्त संबंधी कर्म विषयक सूत्रों से निर्मित नहीं होती है, जो कि एक व्यक्ति को मिलती है। यह मानव चेतना में विद्यमान रहती है। यह विचार की निरंकुश प्रणाली है, वास्तविक परिस्थिति का स्वतः विकास नहीं है। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसको अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नातेदारी के कितने भेद देखने को मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।